दिल्ली की भागम भाग और लंबे रास्ते के बाद जब आँख खुली तो एक अलग ही दुनिया सामने थी। वेलकम बैक टू एपिसोड 2। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उत्तराखंड की एक छुपा हुआ हीरा, हर्षिल वैली। इस जगह की हवा में ना एक अलग ही सुकून है। कहीं बैठती हुई भागीरथी रिवर की आवाज़ तो कहीं एप्पल ऑर्चर्ड की खुशबू। हर्षिल सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं है बॉस, ये एक वाइब है, एक एहसास है। पुराने लकड़ी की घर, लोकल पहाड़ी मुस्कुराहटें और हर्षिल के वो नज़ारे जो आपको किसी बॉलीवुड मूवी का सीन जैसे लगेंगे। लिटरली हर कोना एक पोस्टकार्ड जैसा है। तो अपना एक गरम कपड़ा संभालो, बैठ जाओ और मेरे साथ महसूस करो इस जन्नत को। शुरू करते हैं आज का सफर। लेट्स गेट लॉस्ट इन द मैजिक ऑफ हर्षिल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी सुबह का टाइम है 9 o'clock। हम लोग उठ गए थे सुबह 7 बजे। अच्छा से नींद आया। कल रात को टेम्परेचर मोबाइल में शो कर रहा था -3 जब हम लोग सोए, और लोएस्ट टेम्परेचर शो कर रहा था -5 डिग्री। अब पता नहीं, लेकिन मेरा मोबाइल पे यही शो कर रहा था कल का। एनीवेज, मैं आपको अभी ये दिखाने के लिए वीडियो ऑन किया कि हमारे रूम से बाहर का व्यू कैसा लग रहा है। ये देखिए, पहले ये देखिए, ये दोनों बदमाश अभी भी सुबह हुए उठा नहीं, और यहाँ से आपको मैं दिखा रहा हूँ। दैट इज द व्यू। हाय गाइस, अभी हम लोग रेडी हो गया। टाइम इज़ द 11:30, 11:30 हो गया है। और मतलब बहुत लोग एक साथ होने से जो है, क्योंकि हम लोग का ये देखिए मेरे पीछे जो आप देख रहे आरबानी है बस, वो एक बस भी है प्लस गाड़ी भी है, तो बहुत बड़ा टीम है। अराउंड 30 बंदे का टीम लेके हम लोग इस बार आए हैं, तो सबको रेडी करने। और हमारा, जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि यहाँ से हमारा होटल से डायरेक्टली गंगा का एक्सेस है। ये लोग अभी गंगा किनारे गए, इतना अच्छा लग गया। तब से करीब 10 मिनट से हम लोग बोल रहे हैं आ जाओ भाई, कोई नहीं आ रहा है, सब लोग गंगा किनारे ही है। एनीवेज, अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग का है हर्षिल का साइट सीइंग करना। तो हर्षिल का पहले हम लोग बागोड़ी विलेज जाने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा होटल से नियरेस्ट वही है बागोड़ी विलेज। तो हम लोग सबसे पहले जाऊँगा बागोड़ी विलेज। एक लंबी ड्राइव की थकान और रात की सुकून भरी नींद के बाद सुबह जब आंख खुली तो हर्षिल का मौसम हमें खुशामुदीद कह रहे थे। Today we are absolutely ready to explore the hidden gems of this valley. और हाँ, सफर अकेले नहीं, पूरी पलटन के साथ है। हम 30 लोगों का ये परिवार एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए बिल्कुल तैयार था। हमारा स्टे हर्षिल मार्केट के पास ही थे, तो सब कुछ एकदम कन्वीनियंट था। हमारा पहला डेस्टिनेशन था एक बेहद प्यारा और बहुत ही पुराना गांव, बागोड़ी विलेज। हमारे होटल से ये इतना पास था कि मुश्किल से 10 मिनट लगे और हम पहुंच गए इस खूबसूरत सी जगह पर। पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा गांव, जहां वक्त जैसे थम सा गया है। ये अभी हम लोग पहुंच गया है यहाँ पे। अब यहाँ से अंदर जाना है। देखिए बाहर लिखा है नो एंट्री, जुर्माना 500 रुपये। उसके अंदर भी गाड़ी रखे हुए है। देखिए, एक तो DL नंबर दिल्ली का गाड़ी है, और पता नहीं ये लोग क्या जुर्माना दे के रखा है या क्या सिस्टम, पता नहीं। लेकिन हम लोग भाई बाहर रख दिया हमारा गाड़ी। हमारा जो अरबानी आवास था वो भी बाहर है, और जो गाड़ी था वो भी बाहर है। तो अभी हम सब जा रहे हैं अभी अंदर, यहाँ से पूरा टीम। चलो चलते रहो टीम, चलते रहो, चलो चलते रहो। बहुत हवा है, बहुत। सुबह गर्मी लग रही थी जैसे ही, अभी थोड़ा क्लाउड आ गया तो ठंड लगना शुरू हो गया।
ये है बागोड़ी विलेज। बगोड़ी एक ऐसी जगह जहां हवा में भी एक अलग ठहराव है। ये सिर्फ एक विलेज नहीं है दोस्तों, ये एक जिंदा कैनवास है। यहाँ के ट्रेडिशनल वुडन घर जिन्हें देखकर लगता है कि हर लकड़ी के दीवार कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहती है। ऊपर कलाओं से सजे ये आंगन और उनके पीछे खड़े ये बर्फ से ढके पहाड़, इट्स लाइक ए लिविंग इनसाइड ए पेंटिंग। यहाँ की धूप में थोड़ी सी ठंडक है और यहाँ के लोगों के दिलों में बेहिसाब गर्माहट। टू द रिदमिक साउंड ऑफ ट्रेडिशनल लूम्स, यहाँ की दादी नानियाँ आज भी वही सदियों पुराने जादू बुनती है। प्योर वुलन ब्लैंकेट्स एंड शॉल्स मेड विथ प्योर लव। और हाँ, रास्ते के दोनों तरफ झूमते हुए सेव की बाग, उनकी खुशबू हवा में घुली हुई है। यहाँ की सुबह मंदिर के घंटों से नहीं बल्कि हवा में लहराते हुए बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग की सरसराहट से होती है। अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ कल्चर्स, जहां हर कोना, हर गली पीस और सेरेनिटी का एक नया मतलब सिखाती है। अगर आपको भी शोर से दूर सुकून की तलाश है तो बागोड़ी आपको पुकार रहा है। ड्रॉप योर प्लान्स एंड जस्ट कम हियर। अंदर ये देखिए कलसंग किचन, हिमालयन फूड मिलेगा आपको, मोमो, थुक्पा, नूडल्स, सबको जो चाहिए। एंड दे आर द लोकल गाइड। बगोड़ी सिर्फ एक गांव नहीं, एक सचमुच पहाड़ी ख्वाब है। यहाँ के हर गली में एक सुकून है और हर मोड़ पर दिख जाते हैं खूबसूरत होमस्टेज और छोटे छोटे कोजी कैफेस, जहाँ बैठकर लगता है वक्त जैसे थमसा गया है। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? यहाँ का आत्मनिर्भर बड़प्पन। बागोड़ी का मेन सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ का अपना वुडन और वुलन कल्चर। यहाँ की मेहनती वुमेन शिप के ऊल से अपने हाथों से कमाल का वुडन क्राफ्ट और कपड़े तैयार करती है। हमसे तो रहा नहीं गया, सो थोड़ी विंडो शॉपिंग और थोड़ी रियल शॉपिंग के साथ हमने भी लोकल आर्ट का एक छोटा सा हिस्सा अपने साथ समेट लिया। पहाड़ जितना अपनी सुंदरता से खींचता है ना, उससे कहीं ज्यादा यहाँ के लोगों के दिल से जुड़ता है। रास्ते में चलते चलते हम कुछ लोकल इंसान से मिले, बातें हुई। अब क्या यहाँ पे ये है कि अपना कोई भेड़ बकरी वाला है, पहले भेड़ बकरी चराते थे, बहुत पुराना गाँव है ये। हम तो बचे थे उस समय, मतलब उससे पहले से पता नहीं बुजुर्गों ने कब्र बना रखा है। फिर थोड़ा खेती बाड़ी होती है, बाग बगीचे है, इसीलिए। यहाँ का लोगों का मेन पेशा क्या है, क्या करता है यहाँ का लोग? तो वही तो मेन पेशा है, धागा बनाना उसी का, और बाकी क्या भेड़ बकरी चलाना, और तो कुछ है नहीं। और ये विलेज बसा कैसे, बागोड़ी विलेज कैसे बसा? यहाँ की भाषा अलग भाषा है साहब, ये भाषा अलग ही है। अच्छा हाँ। अच्छा, और सर्दी का सीजन में आप लोग यहाँ पे रह पाते हो? सर्दियों में नवंबर दिसंबर के बाद यहाँ से सब चल जाते हैं। चले जाते हैं। हाँ। कितना महीने के लिए? ये लगाओगे आप 6 महीने, नीचे 6 महीने यहाँ रहते। 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए आप लोग कहाँ चले जाते हो? उत्तरकाशी डुंडा में। उत्तरकाशी चले जाते हो, फिर 6 महीने बाद आप लोग वापस आ जाते हो? फिर वापस आ जाते। आजकल आई इस सीजन में आएंगे, इसके बाद फिर। और इसके बाद हमारी मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जिसकी कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनकी प्रेम कहानी बॉस नथिंग लेस देन राम तेरी गंगा मैली 2.0। क्लियर नहीं मालूम, कोई बात नहीं, जितना जानते हो भैया बताइए। वो चाचा लगे गए हैं। आप जितना जानते हो बताइए, बताइए यहाँ का स्टोरी बताएं। 1962 में जो चाइना का वार हुआ था इंडिया से, तो ये लोग सब यहाँ के लोकल तिब्बत बॉर्डर पे थे, तो इनको उस टाइम में यहाँ पे शिफ्ट किया। जब से ही ये यहाँ पे बस गया है। इनका पेशा यही भेड़ों के द्वारा पशुपालन वगैरह और ऊन वगैरह बनाना, स्वेटर्स वगैरह बनाना, हैंडक्राफ्ट सारा की सारा ये रहता है। ये
3 महीने यहाँ रहते हैं, 3 महीने नीचे चले जाते उत्तरकाशी, 6 महीने, और फिर उसके बाद ये नीचे इनका ऋषिकेश में भी चोर पानी करके जगह, वहाँ पे भी स्टे करते हैं अपना पशु करके। ऐसा है इनका, ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे रमोला है, नेगी है, रावत है, राणा है, विष्ट है, इस टाइप के मतलब जातियाँ हैं। अच्छा ओके, आप कहाँ से हो भैया? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से? मेरे ससुराल, मेरी वाइफ यहाँ से है। ससुराल यहाँ पे है। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम आया था 2006 में, नमस्ते, 6 में हेलो। घूमने के लिए, तब ये मुझे मिली थी, फिर मेरी शादी हुई। 3 साल तक हमारा लव चला, फिर इसके बाद शादी किया। और मैं चाहता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग के द्वारा इन दोनों का लव स्टोरी भी सबको पता चल जाए, पूरा इंडिया देख ले इन दोनों का लव स्टोरी। प्यार ऐसा चीज है, कोई भी डिस्टेंस मानते नहीं है, कहाँ दिल्ली और कहाँ हर्षिल, फिर भी देखिए ये दोनों ऐसे मिले और अभी दोनों हैप्पली मैरिड लाइफ हमें हो गए 15 साल, 2009 में शादी हो गया था, अभी तक हाँ 17 साल हो गया। वाह वाह, कांग्रेचुलेशन टू बोथ ऑफ यू। ओके, बागोरी विलेज को अलविदा कहते वक्त हमारे दिल और दिमाग दोनों बिल्कुल स्पेल बाउंड थे। वहाँ का आर्ट, वहाँ का कल्चर, उनका सदियों पुराना तरीका, इट वॉज जस्ट अनदर लेवल। ऐसा लगा जैसे हम किसी बाइगॉन एरा के हिस्सा बन गए हो। पर जब तक कार पार्किंग में पहुंचे, ठंड और थकान ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। इट वॉज ऑलरेडी लेट और पेट में जोरों की भूख थी, तो बिना देर किए हम एक जगह रुके और फिर क्या, दबा के खाना खाए। फुल स्टोमक, अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन। गरम खाने ने जैसे शरीर में एक नई एनर्जी फूंक दी। पेट पूजा खत्म करके हमारी गाड़ी चल पड़ी हमारे अगली डेस्टिनेशन की तरफ, मुकबा विलेज। सिर्फ 15 मिनट के ड्राइव था, पर बॉस वो 15 मिनट किसी ख्वाब जैसे थे। रोड बिल्कुल नैरो, थोड़ा डर, थोड़ा एडवेंचर, पर सामने जो नज़ारे थे एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, सीनिक और बेहद खूबसूरत। हर मोड़ पर एक नया मंजर देखते देखते पता ही नहीं चला कब हम मुकबा विलेज पहुंच गए। सफर छोटा था पर यादें गहरी छोड़ गए। गाड़ी को किया पार्क और अब वक्त है इस नए गांव को कहानी को एक्सप्लोर करने का। यहाँ पे हम लोग आ गए मुकबा मंदिर पे, और यहाँ पे देखिए पार्किंग जो है आपका इधर है, नीचे आप देखिए इधर है, और वो दूर में हम लोग का बस पार्क है। यहाँ पे जो देखा हमने प्रॉब्लम के जो अपना खुद का गाड़ी लेके आएगा उसका पार्किंग तो बहुत बड़ा इशू है। इनफैक्ट यहाँ पे ये जो रोड है ना, यहाँ से इसको गाड़ी को घुमाना भी बहुत टफ है क्योंकि जगह एकदम नहीं है। तो जो सेल्फ ड्राइव करके आओगे उसके लिए ये एक मतलब इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पे जब आओगे तो सोच के आना कि यहाँ पे गाड़ी पार्किंग या गाड़ी घुमाना थोड़ा सा इशू हो सकता है। गोलोकात् प्रजात कृष्णा रवि शुक्रेव च। प्रभुरी सुंदर के कारण संसर्ग दोष लगा और धन संपत्ति सब समाप्त हो गई। इतना तो इतना अपने बच्चों को भी मार दो, पत्नी को भी, धन संपत्ति घर ही बेच दिया, नगर में चोरी करने लगा, नगर वालों ने एकदम पकड़ कर मार पीट कर जंगल में लगा। अब जंगल में जानवरों की हिंसा करने लगा, वो क्या मारे। पर एक दिन जंगल में काले नाग ने उसे डर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई
तो बताना चाहिए तो बता। इधर ब्रज मंडल से एक ब्राह्मण मथुरा मंडल जा रहा है। इसको क्या हो गया? हाँफ गया। कहाँ? पेट में? ब्राह्मण के सामने जैसे ही आया, ब्राह्मण घबराया, इधर उधर देखा, हाथ से कुछ था नहीं। और ने कहा, ब्राह्मण आज मैं तो दिखाऊंगा। ब्राह्मण का बचाव करने लगा। योनि से छूटकर दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो गया। महाराज चलो चलो। अरे मंदिर नहीं जाएगा। हाँ, ये अमिताभ बच्चन का नास्तिक। यस। वो कौन सा मूवी था? दीवार। अच्छा, दीवार का अमिताभ बच्चन को देख लीजिए। ये है। उसको बुलाओ, जिसने लिख दिया यहाँ पे माँ। कहा, नहीं मेरा बाप चोर है। वो कहाँ लिखा है? हाँ जी, आप सर्वप्रथम तो आप लोगों को ग्राम मुखवा में आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग यहाँ पर जो हैं माँ गंगा की शीतकालीन प्रवास ग्राम मुखी मठ मुखवा में आ रखे हैं। और ये गांव ऐतिहासिक गांव है। ये हिंदुस्तान का जो है पहला गांव भी माना जाता है और लास्ट भी माना जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा गांव नहीं है। और ये हम लोग जो हैं यहाँ तिब्बत की सीमा से लगे हुए हैं लगभग। तो ये हमारा मुखी मठ ग्राम है और यहाँ ये भगवान सोमेश्वर देवता का मंदिर है। सोमेश्वर भगवान हमारे जो है ये उधर से आए थे, कश्मीर से आए थे। हाँ, तो कश्मीर से आए थे, तो यहाँ इनका जो है पूजन होता है। माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास, ये गंगा की पूजा होती है, भोग मूर्ति की पूजा ये होती है। यहाँ 12 महीने पूजा होती है, हमेशा 12 महीने यहाँ पूजा होती है। भले गंगोत्री में 6 महीने पूजा होती है, लेकिन मुखी मठ में जो है 12 महीने पूजा होती है। ये ऐतिहासिक गांव है, ऐतिहासिक यहाँ पर जो है सारे लोग निवास करते हैं। ये इसके बाद जो है ये भगवान नरसिंह भगवान का मंदिर है, तो नरसिंह भगवान का मंदिर भी यहाँ ऐतिहासिक है। वहाँ नरसिंह हम लोगों का जो है सेमवाल बंधुओं का कुल देवता नरसिंह भगवान है। नरसिंह भगवान है, इष्ट देवी इनकी जो है, इष्ट देवी इनकी माँ गंगा है और इष्ट देवता जो है हम लोगों का सोमेश्वर भगवान है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। और कुछ आप? और ये गंगोत्री जब बंद हो जाता है तो गंगोत्री माता को यहाँ पे लाया जाता है। हाँ, ये जब शीतकालीन के लिए जो है माँ गंगा का शीतकालीन प्रवास इसलिए कहते हैं। ये पट जो है बंद होते हैं दीपावली के दिन। दीपावली के दिन पट बंद होते हैं और भैया दूज को जो है माँ गंगा यहाँ मुखी मठ में आ जाती है। भैया दूज के दिन। कब तक रहते हैं माँ गंगा यहाँ पे? मुखवा में, ये गंगोत्री में यहाँ 6 महीने
महीने रहते और 6 महीने के बाद जो है आपके मई में अक्षय तृतीया को जो है माँ गंगा का कपाट गंगोत्री में खुलता है और उसके बाद जो है सारे भारतवर्ष क्या सारे विश्व के लिए जो है माँ गंगा के दर्शन सुलभ होते हैं। लेकिन भले ही अब यहाँ भी जो है 12 महीने यात्रियों के लिए सुलभ है दर्शन, क्योंकि मोदी जी ने जो है यहाँ 12 महीने के लिए यात्राओं की यात्रा सुविधा के लिए खोल दिया था कि यहाँ लोग भी जो है 12 महीने जो है दर्शन कर सकेंगे माँ गंगा के, माँ भगवान सोमेश्वर भगवान के और भगवान नरसिंह भगवान के दर्शन कर सकेंगे। तो ये मोदी जी ने यहाँ जो है पिछली बार आए थे तो उन्होंने जो है इस यात्रा का शुभारंभ करवाया था शीतकालीन में भी। तो इसके बाद जो है जब पट खुलते हैं तो गंगोत्री में चली जाती है माँ गंगा, और जब पट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद जो है शीतकालीन प्रवास में मुख्यमंत्री में आ जाते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। मुकवा विलेज के उस पवित्र और खूबसूरत मंदिर को अलविदा कहकर हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी। दिल सुकून से भरा था और आगे एक नया झरने की तलाश थी। ये रास्ते, सच बताऊं तो रास्ते ही तो असली मंजिल होते हैं। हवा में एक अलग ही ठंडक थी और गाड़ी के शीशे से दिखता हर एक नज़ारे एक लिविंग पेंटिंग जैसा लग रहा था। देखते ही देखते हमने हर्षिल ब्रिज को पीछे छोड़ा और हमारी गाड़ी मुड़ गई गंगोत्री की तरफ। पहाड़ों के गूंज और भागीरथी का साथ सफर का मजा दुगना कर रहा था। कोशिश तो थी बिना रुके चलने की, पर रास्ते में आए धराली विलेज। हाय गाइस, अभी हम लोग आए हैं तीसरा विलेज पे, धराली विलेज। यहाँ पे देखने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर आई थिंक अगस्त महीने में जो बाढ़ आए थे पूरा ये विलेज तहस नहस हो गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। आप लोग बहुत सारा इसका मतलब वीडियोस देखे होंगे, तो वही चीज़ अभी मैं दिखाने के लिए आपको लाया कि क्या हालत है अभी। देखिए, ये देखिए, यह है विलेज। और बस अगले 5 मिनट में एक सरसराहट सुनाई दी। हम पहुंच चुके थे मंदाकिनी वाटरफॉल्स। कुदरत का एक ऐसा शाकार जिसे देखकर बस यही लगता है कि सफर थोड़ा और लंबा होता तो क्या बात थी। हाँ गाइस, अभी हम लोग आए हैं मंदाकिनी वाटरफॉल्स पे। जो लोग बहुत पुराना 1985 का वो जो मूवी थे राम तेरी गंगा मैली, वो जो लोग जो देखे उनको पता होगा कि उसका जो शूटिंग हुआ था इस मूवी का, उसका पूरा फास्ट हाफ ये हर्षिल में हुआ था शूट। तो उस मूवी में एक मंदाकिनी का सीन था वाटरफॉल्स वाला, तो जिस वाटरफॉल्स में वो शूट हुआ था उस वाटरफॉल्स का नाम हो गया मंदाकिनी वाटरफॉल्स। और वो इतना फेमस है, आप देखो मेरे पीछे देख पाओगे, इतना टेम्पो ट्रैवलर गाड़ी सब लोग आए हैं वो वाटरफॉल्स देखने के लिए। इनफैक्ट मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ एक ढाबा है, उसका भी नाम है मंदाकिनी ढाबा विद द फोटो। दिखाता हूँ, देखिए मंदाकिनी ढाबा विद द फोटो। यह है मंदाकिनी वाटरफॉल्स। पहाड़ों के दिल से निकलता एक ऐसा झरना जो सिर्फ बहता नहीं है, अपने एक दास्तान सुनाता है। Look at the milk white water rushing down. यहाँ से कुछ व्यू आ रहा है, आप देखिए फॉल्स का। ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। ऐसा लगता है जैसे नेचर अपने सबसे हसीन कैनवास यहाँ बिखर रही हो। हवा में घुली वो ठंडक और चेहरे पर पड़ती वो छोटी छोटी बूंदे, इट्स लाइक ए जेंटल टच फ्रॉम द माउंटेन देमसेल्व्स। हर एक ड्रॉप में एक अजीब सा सुकून है जो शहर की भागदौड़ के एक पल में भुला देते हैं। यहाँ वक्त जैसे ठहर जाता है। द रोरिंग साउंड ऑफ द वाटर इज नॉट नॉइस, इट्स अ मेलोडी। एक ऐसी धुन जो सीधे आपके दिल को छू रही हो। नेचर इन इट्स प्योरेस्ट मोस्ट रॉ फॉर्म। मंदाकिनी सिर्फ एक वाटरफॉल्स नहीं है, ये एक बहाव है, एक एहसास है।
खोने दो खुद को इस खूबसूरती में और बह जाने दो हर फिक्र को इस पानी के साथ। ये लोग आ रहे हैं अभी। माही बेटा आ जाओ। इवान हेलो करो। माही हेलो करो। देखो ये लोग कितना ब्रेव है, यहाँ तक पहुँच गया, बाकी कोई हम नहीं पहुँच पाया, सिर्फ हम 3 क्योंकि रोड सही में बहुत ख़राब था, इसलिए मैं वीडियो भी उस टाइम में ले नहीं पाया क्योंकि दोनों हाथ का सपोर्ट लग रहा था, पैर स्लिप हो रहा था। फिर भी हम तीनों यहाँ पे पहुँच गए और मैं तो आया सिर्फ आपके लिए, आप लोगों को ये सीन दिखाने के लिए। इट्स रियली ब्यूटीफुल। हर्षिल में आके अगर आप हर्षिल आओगे तो मंदाकिनी वाटरफॉल को मिस मत करना। ऑसम ऑसम वाटरफॉल भाई। मंदाकिनी वाटरफॉल्स मस्ट वॉच है आपके लिए, जरूर ये देखना। मंदाकिनी वाटरफॉल्स हम लोग ने देख चुका है। अभी चाय पीना है यहाँ पे, इसी ढाबा पे हमने बोला चाय देने के लिए। बहुत ठंडा है तो इसलिए थोड़ा चाय तो बनता है, तो मैं और इप्सिता हम दोनों अभी चाय पीने वाले हैं। मंदाकिनी वाटरफॉल्स का वो शोर, वो रॉ ब्यूटी एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। लगता है वहां हम अपने एक छोटा सा हिस्सा छोड़ के आए। होटल लौटे तो जिस्म थका हुआ था, लेग्ड आउट, कंप्लीटली ड्रेन्ड, पर इस दिल का क्या करे। तो बस थोड़ा सा रेस्ट, एक गर्म चाय और हम फिर निकल पड़े। इस बार कोई गाड़ी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, जस्ट अस, आवर फुटस्टेप्स एंड द ओपन रोड। यह है वो डाकघर जो राम तेरी गंगा मैली मूवी में शूटिंग हुआ था, और ये लोग एज इट इज रख दिया है डाकघर को जैसे था। ये देखिए, ये है उस मूवी का ये सीन था जहाँ पे मंदाकिनी आके पूछता है कि मतलब डाका है कि नहीं, इस टाइप का कुछ। एग्जैक्टली एज इट इज वही रख दिया है डाकघर को। चलते चलते हम आ पहुंचे हर्षिल मार्केट। नो फैंसी मॉल्स, नो सिटी रश, बस लकड़ी के छोटे छोटे घर, पहाड़ी मुस्कान और हवा में ठंडक। यहाँ की रौनक में एक अजीब सा सुकून है। कहीं गर्म चाय की खुशबू तो कहीं हर्षिल के सोते हुए पहाड़। ऐसा लगता है वक्त थोड़ा धीमे चल रहा है। इस ठंड में एक गर्म चाय का कूलर और ये हसीन शाम, इससे बेहतर इस दिन का क्लोजर नहीं हो सकता था। My body is tired, but my soul purely recharged. ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।